ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये सत्संग जो मेरा अपना अनुभव है मैं उसको सुनाना। हुआ इस तरह कि मैं बॉम्बे तो आया फरीदाबाद। अक्सर आंदा रहता सी, मैं बॉम्बे रहना ते रहन वाला फरीदाबाद सैक्टर 22 सैक्टर 23 दोवें घर हैं। मैं जद भी आंदा सी ना ते कार दे सामने मैं देखदा सी जय गुरु जी। मैं उस कार नूं ही इदां कर देंदा सी जय गुरु जी। गुरु जी लिखन तो गुरु जी तो गुरु जी है, किसी दे भी होण गुरु जी ता सदका तो देना है गुरु जी का, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु ईश्वर। ता वार वार मेरी अखां दे सामने ना वो गड्डी निकलती सी, मैं मत्था टेक लेंदा सी। एक दिन की होया, वो दिन सी सोमवार दा, सोमवार दी रात 11:30 बजे मेरे मन में आया कि मैं गुरु जी दे मंदिर जाना है। हुण मंदिर कित्थे ये मैनूं पता नहीं, बट आइडिया ला लिता कि मंदिर है नैरोली दे पासे, उत्थे जाना है। ते अचानक मेरे बेटे दी ट्रेनिंग चल रही सी गुड़गांव, उसकी नाइट शिफ्ट सी। वो कार ते जांदा तो मैं उन्होंने अचानक कहा, बेटा जी ईशान मैनू है ना तेरे नाल जाना है। वो हैरान हो गया, कहता है पापा जी आपका क्या काम है। मैंने कहा बेटा मेरे को है ना महरोली मंदिर जाना है। कहता पापा मैं लेट हो रहा हूँ अभी, आप तैयार। और मैंने कहा बेटा मैं तैयार हो जाता हूँ 5 मिनट और फिर मेरे को वहाँ मंदिर जाना है। कहते पापा आप पहले गए हो। मैं कहा नहीं। कहते फिर कैसे ढूंढोगे। मैं कहा बस तू मुझे हाईवे पे छोड़ दे, वो वहाँ पर इतना मुझे मालूम है कोई ठेका है उसके आगे से गली जाती है, इतना मैंने पता कर लिया था। अब बच्चा है और मेरी बात को टाल नहीं सका, उसने मम्मी को बोला तो मम्मी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, पापा जो कह रहे हैं उनकी बात मान। अब बेटे के साथ मैं चल पड़ा। मन में बस यही सोचा था कि मंदिर है, मंदिर तो जाना ही है, गुरु जी का मंदिर है तो जाते हैं। साथ संगत जी, अब बेटा मुझे बार बार कह रहा है पापा आपने देखा नहीं है तो मैं छोड़ के आता हूँ आपको, बट मैं लेट हो जाऊंगा। मैं कहा बेटे लेट नहीं होना, ट्रेनिंग में कभी लेट नहीं होना, बिफोर टाइम जाओ। खैर वो भी कहता है यार अंदरों पापा आप भी है ना अचानक झटके दे देते हो। मैं कहा कोई नहीं पुत्र। खैर बातें करते करते वो स्टॉप आ गया और पापा कहता है यहाँ से देखो बोर्ड लगा हुआ है महरोली का। मैं कहा ठीक है, जय माता दी। उसको मैं जय माता दी किया, मोस्टली मैं कहता ही हूँ जय माता दी, जय माता दी किया और निकल पड़ा। अब सुनसान इलाका, कोई गाड़ी नहीं, कोई कन्वेंस नहीं। 11:15 का टाइम होगा, अचानक से एक सेंट्रो कार आती है। मैं उसको हाथ देखा तो उसमें 4 बलिष्ठ बंदे, मतलब मुझसे भी ज्यादा हैवी और शक्ल से बिल्कुल खूंखार लग रहे थे। मैंने बोला कि मेरे को आगे तक जाना है, यहाँ मंदिर है। कहता बैठ गया। साथ संगत जी, मेरे हाथों में ना सोने की अंगूठियां थी, मैं सोना पहनता था, मुझे अच्छा लगता था तो मैं पहनी रहती। बस मैं उस दिन उतारना भूल गया और मैं उतारूं तो क्यों उतारूं। अचानक आवाज आई थी निकलना है तो निकलना है, बस निकल पड़ा। उन बंदों ने मुझे बीच में बिठा लिया। कहते आप क्या करते हो। मैं कहा मैं एक्टिंग करता हूँ, एक कलाकार हूँ, टीवी सीरियल और फिल्मों में काम करता हूँ। मैंने कहा आप क्या करते हो।
कहते हम सारे गलत काम करते हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहता हमारा काम है कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं छुड़ा रहा या कोई लफड़ा है या कुछ प्रॉब्लम है वो छुड़ा देते हैं। अब उनकी शक्लें और उनके पास असला देखा मैंने और बात ही कर रहे थे और वो बियर भी पी रहे थे। खैर अब उनकी बार बार मेरी उंगलियों पे नजर जा रही थी। कह रहे थे ये कितने तोले की है। मैं कहा 1.5 तोले की है, 2 तोले की है, मोटी मोटी अंगूठियां दी। कहता है हाथ मारे देखे तो मुझे उनकी भावना समझ आ गई कि हो सकता है कि मैं भी इनका शिकार हो जाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना कि माता रानी अंग संग हो तो वो अपने भक्तों को नुकसान नहीं होने देती। तो विश्वास उसका था। कहते कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक जय गुरु जी लिखा हुआ है उसके मंदिर में जाना है। कहते फिर। मैं कहा उसके बाद मुझे कालका मंदिर जाना है। तो जैसे ही मैंने माँ कालका का नाम लिया वो कहते ठीक है हम आपको आगे तक छोड़ देंगे। मैं कहा ठीक है जी। अब गुरु जी के आश्रम के लिए, गुरु जी के मंदिर के लिए जा रहा हूं और सुनसान इलाका में उन्होंने जहां तक उन्होंने जाना था वहां तक सही सलामत मुझे छोड़ दिया। अरे ठीक है जी। अब कहां से कैसे जाऊं, मुझे रास्ते भी नहीं मालूम थे। और खैर बस वो गुरु जी घूम रहा था। और चलते चलते अब सच्ची बताऊं बीच में 4-5 बार कुत्तों ने भी जबरदस्त तरीके से भौंके, काट ना डाले। बट जैसे ही कुत्ता भौंकता है तो मैं जय भैरव बाबा बोलता हूं तो वो शांत हो जाता। खैर चलता गया तो कोई मिले तो मैं उससे पूछूं कि गुरुजी का मंदिर का रास्ता कहां पर है। कुछ नहीं मिला। चलने लगा, झाड़ियां, आपको तो मालूम है साथ संगत जी कि वो सारा इलाका जंगल गए। वो महरौली वाला रास्ता जब तक अच्छा हाईवे नहीं आ जाता। एक बुजुर्ग आदमी निकला होगा डंडी लेकर के चल रहा। तो मैं कहा बाबा वो मंदिर जाना। तो उन्हें बोला यूं वहां से जाके वहां मुड़ जाइयो, सीधा चला जाइयो, सत्संग है राधा स्वामियों का, उसके दौरे ही है कहीं। मैं कहा ठीक है बाबा जी। चला गया। चलते 2 बज गए जी। और 2 बजे तो पहुंचते मैं मंदिर के गेट तक पहुंच गया। अब मैं सिक्योरिटी को बोला, मैं कहा मंदिर तो बंद पड़ा है, कितने बजे खुलेगा। कहते मंगलवार है, मंगलवार को तो बंद रहते हैं। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कहा यार मैं तो बहुत दूर से आया हूँ तो अब कैसे होंगे दर्शन। मैं कहा मेरे को थोड़ा जाने दो अंदर, हल्का सा ऐसे मत्था टेक लो। कहते हैं नहीं, मंदिर की एक मर्यादा है तो बंद है सिक्योरिटी वालों के। अगर मैंने कुछ बोला नहीं तो कहते हैं आपने कुछ भी बोलना है तो यहीं गेट पे बोल दो। मैं कहा ठीक है जी। अब मैं गेट पे बैठ गया साथ संगत जी और देख रहा हूं सामने विशाल शिवलिंग। बहुत अनुभूति बड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि मैंने देखा नहीं था। अब महसूस कर रहा हूं कि अंदर कोई पावर है जिससे मुझे वाइब्रेशंस मिल रही हैं, बहुत पॉजिटिव। मैं पहले खड़ा था, खड़ा होते बैठ गया। अब बैठ जो गया तो अचानक से 5 और 6 कुत्ते, खूंखार कुत्ते जो पहले भौंक रहे थे वो भी आकर के बैठ गए। कुछ तो मेरी गोदी के साथ ही बैठ गए और कुछ इस साइड में दूसरे घुटने की तरफ बैठ गए। और एक कपल आया था मेरठ से, हैंडीकैप थे, वो व्हील चेयर पे आकर के वो भी वहां पे आ गए। मुझे नहीं मालूम कि कैसे ध्यान लगा, मैं अपना पाठ करता रहा और फिर मत्था टेका। तो कहते हैं ना कि गुरु जी के घर से कोई खाली नहीं गया। सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं क्या हुआ, वो अंदर से गया और अंदर से एक लड्डू प्रसादा और जल प्रसादा वो दिया। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो डायबिटीज है तो मैं तो इतना पूरा नहीं खा सकता। कहते नहीं ये खाना ही है आपको और आपको ही खाना है। खैर मैं उनकी बात को फिर टाल नहीं सका
और ये जल भी आपको ही पीना है, और यहीं पी लो, यहीं खा लो। अब एक दिल तो था कि बाजू में जो डॉग्स बैठे हैं उनको कोई दे दो, लेकिन वो मेरे पे नजर रखे हुए था कि खाना खुद ही है। खैर मैंने वो प्रसाद लिया, वो खाया। वो प्रसाद खाने के बाद कुछ ऐसी हलचल हुई दिमाग में कि किसी चीज का जवाब चाहिए था, वो जवाब मिल गया। वो सिर्फ मेरा हृदय जानता था या वो निरंकार गुरुजी जानते थे, माता रानी जानते थे, महादेव जानते थे, वो सुप्रीम पावर जानते थे। अब इतना कहकर के मैं वहां से मत्था टेका और निकला तो 4 बज गए। अब मैंने कहा मेरे को जाने माता रानी के मंदिर में, कैसे जाऊंगा, मुझे रास्ता नहीं मालूम। अब सडनली वो जो भगत आए हुए थे वो अपनी कार से आए हुए थे, और देखो जी वो हैंडीकैप्ड थे, परमात्मा उनको बहुत सुख दे। उन्होंने मुझे बोला कि आपने कहीं जाना है? मैं कहा हाँ जी। मैंने कहा मेरे को कालका जी जाना है। कहते हैं हम आपको रास्ते में छोड़ देंगे। तो बस ये कृपा हुई। अब उनसे बातें होने लगी गुरुजी के बारे में, गुरुजी के बारे में सत्संग होने लगा एक तरीके से। बड़ा अच्छा लगा, आंखों से कई बार आंसू ऐसे लगे, रुक नहीं सके थे। जैसे अभी भी मैं कर रहा हूं तो मेरा मन भर रहा है कि कहते हैं ना कि रूहानियत की कोई पहचान नहीं होती। वो दिल में लगा और वो उन्होंने मुझे जहां छोड़ा, और सुबह 4:30 हो गए, और महारानी के, माँ कालका महारानी के इतने सोने दर्शन मुझे आज तक नहीं मिले थे जितने उस दिन मेरे को मिले। मतलब माँ ने अपनी गोद में बिठा लिया, और वहां के जो पंडित जी थे वो कहते हैं आप अंदर ही बैठो, और तब तक मुझे बिठाए रखा जब तक आरती नहीं होती थी। माँ का श्रृंगार हुआ, सब हुआ, और वो सुख की अनुभूति लेकर के जब मैं वापस घर आने लगा तो बच्चे का फोन आता है, पापा आप अभी तक घर नहीं पहुंचे? मैंने कहा मैं बेटा अभी तो दिल्ली हूँ, कालका मंदिर। कहता है मैं आपको लेने आया। बस वो आया लेकर के, फिर मैं उससे बातें करने लगा। तो जैसी वाइब्रेशन दी तो उसके मुख से निकला हर हर महादेव, जबकि हमेशा जय माता दी कहता था, लेकिन कहता था ओम नमः शिवाय। मैं कहा ओम नमः शिवाय। फिर पापा पूरी रात जाग रहे थे? मैं कहा हाँ जी। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद हुआ, बहुत मजा आ गया जाग रहे। कहते दर्शन हुए? मैं गेट से ही हाजिरी लग गई। तो ऐसे करते करते हम घर पहुंचे, और घर आए, प्रणाम किया। उसके बाद 1.5 साल तक कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे से 1.5 साल बाद जब आया तो मेरे एक दोस्त है अन्नू, वो वहां जाता था, तो उसको मैं कहता था मैं आया हूं, मेरे को वहां लेके जाना। अब वो जब भी जाने का होता था उनके साथ जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन फिर भी बाहर से अंदर नहीं एंट्री हुई। क्या परीक्षा ली जा रही थी मेरी, मुझे स्वयं नहीं मालूम। जब भी दर्शन हुआ बाहर से हुआ, अंदर से नहीं हुआ। बस एक मन के अंदर वो की थी कि जिद थी कि जब तक मैं अंदर आपके दर्शन नहीं करूंगा तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। बस यही अंदर से आवाज उन तक लेके गई। और कोरोना के बाद अभी 2023 में मेरे को उनके दर्शन मिले। तो साथ संगत जी, जब मन में वो जगाता है अलग तो रुक नहीं पाता। तो ये सत्संग था मेरी जिंदगी का पहला। मेरे साथ जो जो अनुभव हुए मैं पार्ट 2 में आपको अवश्य बताऊंगा। तब तक जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। चल चला चल फकीरा,
चल चला चल। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, हर वेले बस शुक्राना करना है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, हर वेले शुक्राना। बस साथ संगत जी शुक्राना करते रहिए ते गुरु जी की ब्लैसिंग आप जी नूं स्वयं मिलती रहेगी। बस हर हाल विच शुक्राना करते रहो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु।